राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में शनिवार की अहले सुबह हुए ताबड़तोड़ गोलीकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मिली इस जानकारी के मुताबिक दोपहर बाद वाराणसी में इलाज के दौरान 35 वर्षीय मंटू सिंह की मौत हो गई है। इसके पहले व्यवसायी विनोद सिंह यादव और सुनील सिंह यादव की घटनास्थल पर मौत हो गई थी, जबकि वीरेंद्र सिंह यादव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इस वारदात में एक ही परिवार के 6 लोग निशाना बने, जिसमें कई की हालत अब भी गंभीर है। इस घटना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अपराधी हथियारों से लैस होकर खुलेआम गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक पूर्व जनप्रतिनिधि की गाड़ी भी मौके पर खड़ी नजर आ रही है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार हमलावर इसी गाड़ी से पहुंचे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूर्व जनप्रतिनिधि की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसने राजनीतिक तापमान भी बढ़ा दिया है। इस घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर बक्सर कोचस मुख्य मार्ग पूरी तरह से जाम कर दिया है। परिजनों ने साफ कहा कि जब तक सभी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होगी, वे शव नहीं उठाएंगे। इस विरोध के कारण करीब 10 किलोमीटर तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी शुभम आर्य खुद मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं। उनकी अगुवाई में पुलिस टीम गठित हुई है, जो लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी ने स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस वायरल वीडियो की तकनीकी जांच कर रही है और अपराधियों की पहचान भी कर रही है। इसी बीच बक्सर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने महागठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराधों को महागठबंधन के समर्थकों का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। निश्चित रूप से उस अपराधियों को पकड़ के जेल की सलाखों में डालेंगे। तो आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं वो महागठबंधन से संरक्षित हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ। कल आरा के धरती पर था और आरा में 2 दलित परिवार को दौड़ा करके निर्मम हत्या की गई है और दोनों दलित परिवार के हत्यारे एक परिवार के लोग हैं। महागठबंधन से तार जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ भी बालू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई जब पुलिस कर रही है तो आपने देखा होगा, जिस परिवार के बेटा अपने को खो दिया, गोली चलाने वाले कौन लोग हैं, बालू माफिया कौन लोग हैं, तो पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। मेरा ये कहना है कि अगर महागठबंधन के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, अपराध पर बोलते हैं, तो उनको ये भी बोलना चाहिए कि अपराधी कौन है, हथियार का संरक्षण कहाँ हो रहा है, अपराधी का संरक्षण कौन कर रहा है। एनडीए कभी अपराध को संरक्षण नहीं करती है, वो कोई भी व्यक्ति है। आपने देखा होगा अभी दरभंगा के हमारे माननीय विधायक किसी कारणवश अगर न्याय का गुहार लगाए, तो न्याय का गुहार अगर कानून टूटा था तो जेल के सलाखों में भी उनको जाने का मौका मिला। ये कानून है, सबके लिए काम करता है। लेकिन सर सवाल ये है कि जो हत्याएं हुई है उससे पहले मतलब लगातार पुलिस को ये सूचना दी जा रही थी कि विवाद चल रहा है उनके बीच, लेकिन उसको सुलझाया नहीं गया। क्या भूमि विवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का, क्यों नहीं सुलझा पा रही है व्यवस्था? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थाने से लेकर के और जिला मुख्यालय एसपी डीएम तक का भी निर्देशित है कि 15 दिन पर 30 दिन पर आप इस समस्या को लेकर के जनता दरबार लगती हैं और उस जनता दरबार में जिसकी समस्या आती है हमारे प्रशासनिक अधिकारी महकमे बैठ करके निपटारा भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर तो ये भाव है, तो कानून अपना काम करेगी। जिस तरह से आज दुख की, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो जा रहे हैं आप लोग ना। कानून जो है, कानून कभी चुकते ही नहीं है। मैं कहता हूं कि राम के घर में देर जरूर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। कानून को अपराधियों के घर तक जाने में थोड़ा विलम्ब जरूर लगता है, लेकिन अपराधी कोई हो बचता नहीं है। कितने लोग उसमें अभी हताहत हुए, कोई जानकारी है? अब तक का मुझे जानकारी 2 लोगों की हुई है। अभी तक जो भी है, बढ़ भी सकता है संख्या, घट भी सकता है संख्या, ये जांच का विषय है। कानूनी अपना काम कर रही है, पुलिस प्रशासन उससे लगे होंगे। अभी संख्या क्या है, जब तक पुलिस विभाग से डाटा निश्चित रूप से नहीं आ जाता है तब तक बोलना उचित नहीं। मैं अब तक हूँ, ये काम पुलिसिया कर रही है। अगर ऐसा लगता है तो निश्चित मुझे जाना चाहिए। धन्यवाद। मार मार वीडियो बना, वीडियो बनाओ सर। पापा
मार के चलो मार डालो सर